रेत के आंसू। चंदपुरा एक छोटा सा कस्बा था जहां बिजली विभाग के सीनियर इंजीनियर ब्रजेश शर्मा का स्थानांतरण कुछ सालों के लिए कर दिया गया था। उनके घर में उनकी पत्नी के अलावा उनके दो बच्चे थे, आदित्य और शिल्पा। आदित्य हॉस्टल में रहकर इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। बेटी शिल्पा उस समय 12वीं में थी, इसीलिए वह अपनी पत्नी और शिल्पा के साथ चंदपुरा आ गए थे। छोटी जगह होने के कारण वहाँ 12वीं का स्कूल नहीं था, इसीलिए उन्होंने शिल्पा का नाम वहीं के एक कॉलेज में लिखा दिया था। कॉलेज भी थोड़ा दूर था। आने जाने में दिक्कत के कारण उन्होंने शिल्पा के लिए एक साइकिल खरीद लिया था। अब वह रोज अपनी साइकिल से कॉलेज जाती थी। शिल्पा के ही कॉलेज में सोम पढ़ता था, एक गरीब परिवार का मेधावी युवक, जिले का टॉपर। इतना ही सुंदर। शिल्पा को पता ही नहीं चला कि वह कब सोम को प्यार करने लगी। जब कभी कॉलेज में दोनों की नजरें मिलती, वह उसकी ओर देखकर मुस्कुरा देती। धीरे धीरे सोम भी उसे देखकर मुस्कुरा देता। कच्ची उम्र का अल्लड़ प्रेम अपने उलांचे भरने लगा था, बगैर सोचे समझे कि आखिर इस प्यार का अंजाम क्या होगा। शिल्पा के पिता चाहते थे कि उनके बेटे की तरह उनकी बेटी शिल्पा भी पढ़ाई पर ध्यान दे और प्रशासनिक परीक्षा पूरी करे, लेकिन शिल्पा के ख्यालों में सिर्फ सोम था और कुछ भी नहीं। सोम की जाति अलग थी। उस पर सोम एक बहुत ही साधारण परिवार से था। यह बात शिल्पा भी जानती थी कि उसके माता पिता कभी भी सोम और उसका रिश्ता होने नहीं देंगे, लेकिन प्यार को किसने रोका है। एक दिन शर्मा जी को इस बात की भनक लग गई कि शिल्पा और सोम के बीच कुछ चल रहा है। माता पिता उसके ऊपर सख्त निगाहें रखने लगे। उसका सोम से मिलना जुलना भी बंद हो गया था। जैसे ही परीक्षा का परिणाम आया, उसके पिता ने उसका दिल्ली में एडमिशन करा दिया। 3 दिन बाद ही उसकी ट्रेन थी। पिता का फैसला सुनकर शिल्पा की आंखों में आंसू आ गए। उसे सोम से मिलना था, मगर इत्तेफाक ऐसा कि अचानक ही बारिश शुरू हो गई। वह घर से बाहर नहीं जा सकती थी। उसने चुपके से एक कागज के टुकड़े पर सोम के लिए एक मैसेज लिखकर एक बच्चे के हाथ भेज दिया। सोम ने उसे गांव से बाहर नीम के पेड़ के नीचे बुलाया था, जहां दोनों अक्सर मिलते थे। बारिश के बीच घर से निकलना मुश्किल था। शिल्पा की अकुलाहट बढ़ती जा रही थी। आखिरकार वह बचती बचाती दौड़ती हुई नीम के पेड़ के नीचे पहुंची। सोम वहां उसका इंतजार कर रहा था। मुझे लगा तुम नहीं आओगी। सोम की आवाज में दर्द था। सोम, मैं जा रही हूँ। शिल्पा बहुत ही बेचैन से बोली। कब लौटेगी? कह नहीं सकती। हो सकता है पापा अपना ट्रांसफर भी करवा ले। शिल्पा भी रोने लगी थी। तुम मत रो, तुम्हारे आंसू मुझे अच्छे नहीं लगते। सोम भी टूट गया था। शिल्पा एक सूखे पत्ते की तरह कांपने लगी। तुम सूखे पत्तों की तरह हो शिल्पा, और मैं एक बेजान टूट की तरह। नहीं संभाल पाऊंगा मैं तुम्हें। शायद आज हमारी आखिरी मुलाकात है। शिल्पा के आंसू लगातार बह रहे थे। सोम ने उसे अपने गले से लगा लिया। मैं चलती हूँ, उसने बदहवासी में कहा और वापस घर की तरफ दौड़ पड़ी। नीम का पेड़ गवाह था दो दिलों के प्यार भरे दिल के टूटने का। शिल्पा अपने आंखों के आंसू अपने दिल में दफन कर घर लौट आई, और सोम अपने घर। शिल्पा हमेशा के लिए दिल्ली चली गई, अपना भविष्य बनाने, जिसमें सोम का नाम कहीं भी नहीं था। और सोम अपनी भरी आंखों से राह निहारा करता कि शायद शिल्पा वापस आ जाए कभी। मगर नहीं, यह कभी नहीं हुआ। समय बीतता गया। दिल्ली की तेज रफ्तार जिंदगी में शिल्पा धीरे धीरे रम गई। पढ़ाई में अच्छी थी, इसीलिए जल्दी ही उसका चयन एक प्रतिष्ठित सरकारी नौकरी के लिए हो गया। अब वह एक अफसर थी, सशक्त, आत्मनिर्भर। मगर कहीं भीतर अब भी एक कोना था जो कभी नीम के उस पेड़ के नीचे ठहरा हुआ था। उधर चंदपुरा में सोम ने भी हार नहीं मानी। हालात कठिन थे, मगर उसने अपनी पढ़ाई पूरी की। गांव के ही स्कूल में शिक्षक बन गया। कॉलेज में पढ़ते समय जिस आत्मविश्वास से वह
सवालों के जवाब देता था। अब वही आत्मविश्वास बच्चों को पढ़ाने में लगा था। लेकिन गांव की गलियों, उस नीम के पेड़ और बारिश की हर बूंद में उसके लिए कुछ ठहरा सा गया था। सोम ने कभी शादी नहीं की। लोग पूछते, घर वाले कहते, अब तो कर लो, लेकिन वह टाल जाता, जैसे किसी का इंतजार हो। एक दिन करीब 15 साल बाद चंदपुरा के सरकारी स्कूल में एक शिक्षा अभियान के अंतर्गत एक वरिष्ठ अफसर के निरीक्षण की सूचना आई। सब तैयारी में लग गए। स्कूल में रंग रोगन हुआ, बच्चे सजे, शिक्षक उत्साहित थे। और फिर उस दिन एक गाड़ी आकर रुकी। अफसर के रूप में जब शिल्पा उतरी, सोम की सांस रुक गई। बाल अब थोड़े चांदी के ओर बढ़ चले थे, मगर चेहरा वही, सख्त, लेकिन कहीं गहराई में अब भी वही शिल्पा। शिल्पा ने भी उसे देख लिया। एक पल को उसकी आंखें ठिठकी। दिल जैसे फिर से नीम के पेड़ की छांव में चला गया। मगर अफसर की मुस्कान चेहरे पर रख कर वह आगे बढ़ गई। निरीक्षण खत्म हुआ। लोग धीरे धीरे चले गए। अंत में बचे सिर्फ दो लोग, शिल्पा और सोम। कैसे हो? शिल्पा ने पहली बार बात की। अच्छा हूँ, तुम? उसकी आंखें बहुत कुछ पूछना चाहती थी। सब कुछ पा लिया, मगर कुछ खो भी दिया शायद। नीम का पेड़ अब स्कूल के पीछे खड़ा था, थोड़ा बूढ़ा, मगर आज भी गवाह। वो सूखा पत्ता अब भी कांपता है कभी कभी, सोम ने मुस्कुराकर कहा। शिल्पा की आंखें नम हो गई, मगर उसने कुछ नहीं कहा। बस चुपचाप एक गुलाबी रुमाल अपनी फाइल से निकाला, जिसमें कुछ सालों पहले का एक सूखा भूरा पत्ता दबा हुआ था। वो वही पत्ता था, नीम के पेड़ से गिरा हुआ, जिस दिन वे आखिरी बार मिले थे। शिल्पा लौट गई दिल्ली, फिर कभी चंदपुरा नहीं आई। सोम के दिल में वह मुलाकात आखिरी बार दर्ज हो गई, जैसे किसी पुरानी किताब का पन्ना जिसे बार बार पढ़ा जाए, मगर हर बार अंत अधूरा ही लगे। वक्त गुजरता गया। सोम रिटायर हो चुका था। अकेला घर, पुरानी डायरी और नीम के नीचे की एक छोटी सी बेंच, वही उसकी दुनिया थी। एक दिन एक पत्रकार चंदपुरा आया। वह एक लेख लिख रहा था, छोटे शहरों की अधूरी कहानियां। पर किसी ने सोम की बात कर दी। पत्रकार गया सोम से मिलने, और बातचीत के दौरान जब उसने पूछा, आपने शादी क्यों नहीं की? सोम ने कुछ नहीं कहा, बस उठकर अपनी पुरानी डायरी से एक सूखा पत्ता निकाला और उसे पकड़ाते हुए कहा, कभी किसी ने पूछा था, क्या रेत के भी आंसू होते हैं? मैं बस उसी सवाल का जवाब ढूंढता रहा सारी उम्र। पत्रकार समझ नहीं पाया, लेकिन उसकी आंखें भर आई। उस लेख में बाद में उसने लिखा, कुछ कहानियां किताबों में नहीं, लोगों की आंखों में होती है। जहां रेत के आंसू गिरते हैं और कोई आवाज नहीं होती। अधूरी मुलाकात, अधूरा प्यार, और उस अधूरेपन में छिपी एक गूंज, जो वक्त के किसी रेत भरे कोने में अब भी जिंदा है।